नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गांव के विकास को अब नई गति देने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। पंजाब सरकार पंजाब में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने से जमीन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना जल्द ही शुरू की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अकाली दल को नई टेक्नोलॉजी का ऐसा शौक चढ़ चुका है कि वो अपना असली काम ही भूल चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गांव के विकास को नई गति देने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि पंजाब के गांव को शहरों के बराबर विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि पंजाब को पूरी तरह नया रूप देने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। संगरूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों की जोरदार तालियों के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चौतरफा विकास को आगे बढ़ाने के लिए गांव का सर्वांगीण विकास समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब की बड़ी आबादी गांव में रहती है। ऐसे में जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक राज्य प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ योजनाएं बनाकर नहीं बैठी है, बल्कि उनके क्रियान्वयन और काम की गुणवत्ता पर भी बराबर नजर बनाए रखी है। उन्होंने लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों से अपील की है कि वो विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें ताकि काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग के बिना इतना बड़ा काम संभव नहीं है। बाढ़ प्रबंधन और पशुधन सुरक्षा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण सरकार ने तेज और सक्रिय कदम उठाए। बाढ़ प्रभावित जिलों में 3,19,000 से अधिक पशुओं का मुफ्त इलाज किया। 713 प्रभावित गांव में 492 रैपिड रिस्पांस वेटनरी टीमें तैनात की गई और 24 घंटे इमरजेंसी ग्रिड के जरिए इलाज और रोकथाम के उपाय एक साथ किए गए, जिससे पशुधन को सुरक्षित रखा जा सके। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा का नाम बदलने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ नाम बदल देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। गरीब और दिहाड़ी मजदूर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि योजना का नाम क्या है, बल्कि उसे काम और मजदूरी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। उन्होंने कहा कि विरोध नाम बदलने का नहीं, बल्कि योजना में किए गए उन बदलावों का है जो गरीबों के हित में नहीं है। दिहाड़ीदारां नूं ना तो की लेना जी, वो कहंदे सानूं काम मिल जूगा, साडे चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ रोटी पक जूगी, साडी दिहाड़ी वध जूगी। यही कांग्रेस वालिਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं लग रहा, वो ना च उलझे पे ने। जिहड़ा अंदर करके काम ये ਉਹਦਾ विरोध करो। जिहड़ी स्कीम जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਚੋਂ सारे काम बंद करते ते सेंटर सरकार ने आपदे तो हथ खिच के स्टेटां ते भार पाता ते स्टेटां दा पैसा रोक लिया। असीं तां जी जो पंजाब दे हक च नहीं होऊगा केंद्र दा कोई भी फैसला, असीं हर एक फैसले दा विरोध करांगे। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ पार्टियां नाम और टेक्नोलॉजी के दिखावे में उलझी हुई है, जबकि उनकी सरकार असली काम पर ध्यान दे रही है। अकाली दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी के जरिए झूठे कैंपेन चलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी जनहितैषी और विकास उन्मुख नीतियों के दम पर समाज के हर वर्ग का समर्थन हासिल कर रही है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को कर्ज के जाल में फंसा दिया था, लेकिन उनकी सरकार न सिर्फ विकास कर रही है बल्कि पुराने कर्ज भी चुका रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बिजली बोर्ड को संकट से उबारा गया, शुगर मिलों, मार्कफेड और अन्य संस्थानों के कर्ज चुकाए। सरकार ने 58,000 से अधिक नौकरियां पैदा की, स्कूलों की नई इमारतें बनाई गई और 43,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है। ये सब वित्तीय समझदारी के साथ किया गया, बिना किसी विकास परियोजना को रोके। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੈਂ पौने 4 साल हो गए कोई कदे मेरे मूँह सुने कि बजट की कमी है। ठीक है ना, ये कही जाते रहते हैं और कर्जा चढ़ाता। कल रात कि बोली जाता कांग्रेस वाला 4 लाख का कर्जा चढ़ाता। मैं चढ़ाता जी? ये आप किन्ना छड्ड के गए ने? असीं तां कर्जे ला रहे हैं,
ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ जा सके। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ नहीं रहे कोई भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और आरटीओ सेवाओं को ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया गया, जिससे भ्रष्टाचार में काफी कमी आई। उन्होंने कहा कि कुछ भी रातों रात खत्म नहीं होता, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। ई रजिस्ट्रियां हो गई जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2:15 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, 15 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। 20 ਤੋਂ 22 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 90% ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਓ, ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੀਨਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ हाँ कोशिशां साडे वालों जारी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य के 65 लाख परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिले। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से बिना किसी भेदभाव के गांवों में विकास कार्य करवाने और जन सेवा के लिए हर समय तत्पर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव कुछ दिनों के होते हैं, लेकिन